75 MVA, 10 kilovolt synchronous generator. Has frequency value given है and क्या निकालना है the value in per unit to base of 100 MVA 11 kV is ये आपको कैलकुलेट करना है। मैं हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में जो मैंने क्वेश्चन दिया है इस बेस पे मैंने कॉन्सेप्ट बताया है, उसको सिर्फ आपको क्या करना है, फॉर्मूला अप्लाई करना है एंड यू विल इजीली गेट आंसर, राइट? सॉल्व इट। हेलो मैम 0.44। जी यस मैम 0.44। जी मैम 0.44। only 2 students solved these questions, why so? And only 18 students joined the class। यही हाल है मॉर्निंग क्लास की, डेली की, या एक्चुअली जुमा होता है तो आज के दिन क्लास 3 ही होती है तो कम बच्चे ज्वाइन करते हैं। अच्छा क्लास नहीं अच्छा, होती? क्लास नहीं होती? हम 3 क्लास रहती हैं खाली आज के दिन। ओ तो लेकिन फिर भी 3 क्लास ही होती हैं तो well, अपनी अपनी चॉइस है बात। ओके एक सेकेंड। चलो क्या क्या गिवन है, इस बेस आपकी गिवन है दैट इज 100 MVA and V base is also given that is 11 kV। इस बेस पे हम लोग को क्या निकालना है, आपकी रिएक्टेंस की वैल्यू निकालनी है। सो प्रीवियस क्लास हम लोगों ने एक फॉर्मूला ड्राइव किया था दैट इज Z पर यूनिट न्यू इज इक्वल टू वोल्ट इनटू इस बेस न्यू, इस बेस ओल्ड into V base new by V base old V base new ऐसा। हम लोग को क्या निकालना है, XT न्यू निकालना है, राइट? ओल्ड की वैल्यू गिवन है दैट इज 0.4, S base new is 100 MVA and old is 75 and old की वैल्यू गिवन है 10 and this one is 11। क्या था ये, कुछ भी था इसमें? 0.44 per unit is the answer। Okay, you have just
putting the value, getting the answer, nothing is. Okay, solve next question. ये मैंने बता दिया. अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मैं एक्सपेक्ट करूंगी सब लोग बनाएं. ठीक है, सेम क्वेश्चन है, सेम आपकी जो है कि फॉर्मूला पे बेस्ड है, राइट. 25 MVA 33 kV transformer has a per unit impedance of 0.9 and the per unit impedance new base MVA and at 11 kV is what. सेम आपके जो भी अभी हम लोगों ने पढ़ा फॉर्मूला, प्रीवियस क्वेश्चन जो सॉल्व किया है, सेम उसी बेस पे आपका ये क्वेश्चन है. और देखते कितने टोटल 19 स्टूडेंट्स हैं अभी ज्वाइन किया क्लास. मैं एक्सपेक्ट करूँगी ये 19 स्टूडेंट्स के क्वेश्चन को बनाएं. कुछ भी नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन है, सिंपल कैलकुलेशन. ओके, आंसर आप चैट बॉक्स में टाइप करते जाइएगा ताकि मुझे पता चले कि कितने लोगों ने सॉल्व किया है. Okay. 16.2 per unit is the answer, but I'm not going to solve these questions. Move to next question. Okay, so the per unit value of 4 ohm resistor at 100 MVA base and 10 kilo base voltage is. आपको फाइंड आउट करना है इस 4 ओम रेसिस्टर का रेसिस्टर इन पर यूनिट में निकालना है, जिसमें कि आपका जो है एस बेस इज गिवन है एंड वी बेस इज आल्सो गिवन, राइट. सो यूजिंग दिस टू ये आपका जो है कि एस बेस एंड वी बेस आप ही क्या करना है कि पर यूनिट वैल्यू निकालना है रेसिस्टर की, राइट. ये भी बिल्कुल इजी क्वेश्चंस है. ओनली आपको जो है कि फॉर्मूला पता होना चाहिए कि कैसे निकालते हैं पर यूनिट को. 0.4 मैम. देन यू कैन इजीली गेट द आंसर.
मैम बताइए। मैम 4 आ रहा है। फोर फोर मैम। फोर मैम। फोर मैम। रैंडम नाम होना पड़ेगा। नाजरीन शेख। नाजरीन शेख। हेलो। यस मैम। जी, डिड यू सॉल्व दिस क्वेश्चन? Okay. Who is Muhammad Adnan? Adnan, Muhammad Adnan। यस मैम। जी, आपने कैसे सॉल्व किया इसे? मैम ZPU का जो फॉर्मूला होता है Z इंटू जी जी। MVA अपॉन KV का स्क्वायर। हम्म। तो मैम यहाँ Z की वैल्यू हमारी 4 दी हुई थी ऑलरेडी। जी जी जी। तो मैम MVA जो हमारा 100 है मैम, जी जी। और मैम जो KV है वो 10 है, तो 10 का स्क्वायर हो गया। जी बिल्कुल। तो 100 तो मैम कैंसिल हो गया, और मैम हमारे जो Z की वैल्यू 4 दी हुई थी, तो मैम जो PU वैल्यू थी मैम वो 4 आई। But you answered in the chat box is 2 per minute, na? That's why I'm asking you. ओ सॉरी मैम, Okay. मैम वो Okay. Okay. पहले मैंने पहले दिया हुआ था 4, अभी लोकेशन 2 हो गया। Okay. Okay. Good. Good. सही। ये तो अभी बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, एटलीस्ट ये सभी को आंसर करना चाहिए, राइट? क्योंकि आप ये सब आंसर नहीं कर पाएंगे तो फिर आपको जब कॉम्प्लिकेटेड दिया जाएगा, जैसे इन सब चीज़ों का यूज़ करके जो इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, तो आप लोग कैसे करेंगे? नहीं कर पाएंगे ना। तो ये सब बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इससे ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन हो ही नहीं सकता है। एक नॉर्मल इंसान को भी पढ़ा दिया जाए ना कि हाँ ये फॉर्मूला है, इसको पुट करना है एंड ऑल, तो कोई भी बता देगा, है ना? तो एटलीस्ट क्वेश्चन देखो, आंसर मैटर नहीं करता कि आपका अभी आंसर क्या आ रहा है, सही आ रहा है गलत आ रहा है, एटलीस्ट आपको ट्राई करना है हर क्वेश्चन को कि कैसे इसे बनाना है ना? और जब सेमेस्टर में आप लोग को दिया जाता है, सब तो बनाते हैं, A to Z सारे के आंसर सेम रहते हैं, सब एक दूसरे से कॉपी कर लेते हैं। हाँ, ये एडवांटेज हो रहा है ऑनलाइन का। इस बेस इज 100 MBA and V base is 10 kV. R in per unit is what? बाई एस बेस। ये मैं बताना चाहिए यहाँ पे एक जो कंसेप्ट था, दैट इज आर एक्चुअल जो है, जिसे हम लोग इम्पिडेंस में तो एस बेस ही लिखते हैं, राइट? Z/Z बेस होता है, लेकिन आपकी सॉरी एस बेस होता है, बट इन केस ऑफ, एक सेकेंड,
R actual by R base, and R base is calculated same story, that is फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट करते हैं R बेस V बेस का स्क्वायर and S base, right? And this one is divided by 100 MVA. ये आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, दैट इज आपके होंगे यहाँ पे 1 वॉट, ये आएगा आपका ओम में, राइट? एंड पर यूनिट आपके हो जाएंगे, R एक्चुअली इज 4 ओम and R base is 1, that is 4 per unit. Okay, चलो solve the next question. आपके सिंगल फेस जनरेटर है, क्या रेटिंग गिवन है, रेटिंग फॉर rated for 20 MVA 6 kV and 50 hertz has series impedance of 0.1 plus J 0.5 ohm. You given a single phase generator given having a rating watt 25 MVA 6 kilowatt and 50 hertz has series impedance of 0.1 plus J 0.5 ohm, right? So आपको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट एक सेकंड, आपको निकालना है R पर यूनिट की वैल्यू एंड X पर यूनिट की वैल्यू. एक स्टूडेंट ने सॉल्व किया है, फहद ने, और किसी ने ट्राई नहीं किया. हाँ, कैसे बनाना है?
ये भी तो सिंपल है, जैसे अभी तक को जितने क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं 4-5 सब तो उसी पे बेस्ड है। कौन सा इसमें नया था? कुछ भी तो न्यू नहीं है। क्यों नहीं सॉल्व किया आप लोग ने? अनुराग झा। अनुराग झा। यस मैम। हाँ बताइए, क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है आपको? कोई नहीं, मैंने तो कर लिया मैम। आपके कितने आंसर आए? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ? यही 0.06 आया एक में, और एक में ये आया था, क्या कहते हैं, जीरो पॉइंट थ्री तो फोर आपने कैसे सेवन टू टू सॉल्व टू 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 सॉल्व कैसे किया इसे? जेड बेस निकाल लिया, उस 36/25 आएगा। जी जी। और उसके बाद फिर आर क्यू निकालना है तो 0.1 अपन में जेड बेस कर दो, और एक्स क्यू निकालना है तो 0.5 अपन में जेड बेस कर दिया। जी बिल्कुल सही। चलो, इसकी सिर्फ फहद और अनुराग झा ने बनाया इस क्वेश्चन को, राइट? मैंने अभी ना ऐसा ऑनलाइन में ऐसा हो गया है कि अभी लोगों को ना पेन कॉपी उठाने में भी बहुत लेजीपना हो रहा है। हाँ, क्या ऐसा ही कुछ सीन लग रहा है? क्योंकि ऐसा तो कुछ है नहीं, रॉकेट साइंस है नहीं, इतना बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट तो लगाना है नहीं कि इसमें क्या कॉन्सेप्ट लगेगा, कैसे लगेगा और कैसे बनाना है। जो बेसिक है जो मैंने पढ़ाया अभी तक बस उसी पे बेस्ड है। अभी मैंने बस इधर उधर कुछ भी नहीं इसमें कॉन्सेप्ट को मैंने यूज किया है या को इसको बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है। अभी ये है, सिंपल चीजें हैं। जब आपको रिएक्टेंस डायग्राम बनाना होगा, उसे सब उस नेटवर्क को सॉल्व करना होगा, तो आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे? नहीं कर पाएंगे। अगर जब तक आप ये सब बेसिक चीजों को आप सॉल्व नहीं कर पाइएगा कि कैसे जो है इसे पर यूनिट में लिखना है और कैसे सॉल्व करना है, तो आप उस चीजों को कैसे कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ क्वेश्चन देख रहे हैं, हाँ बन गया हो गया, ऐसा नहीं होता है। जब तक पेन कॉपी का यूज नहीं करेंगे ना, तब तक कुछ नहीं होगा। पर यूनिट की वैल्यू होगी 0.37, सॉरी 347 इज द आंसर। ओके देन स्टॉप है। रूल नंबर 1,